16 तारीख को रात में 9 बजे से लेके सुबह में समाप्ति तक लाइन बंद रहेगा। दुर्गा पूजा आएगा तो लाइट कट जाएगी, मुहर्रम आएगा तो लाइट कट जाएगी, छलीसवां आएगा तो लाइट कट जाएगी। लेकिन लाइट के लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। हम पूरी दुनिया चांद सितारे पर जा रही है, हम लोग अंधकार में जा रहे हैं। तो मैं आपको सलाम करता हूं कि आवाम के इस हसास मुद्दे पर आप बेदार हैं और बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के इलेक्ट्रिक ऑफिस में और आज आपको बता दें कि सीवान में 16 तारीख और 17 तारीख को लाइट कटनी है। मुहर्रम के जुलूस को लेकर के लाइट को कटनी है। क्या है शेड्यूल, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सीवान के जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के एसडीओ हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन तमाम दर्शकों को ये बता दें कि सीवान शहर में हर मेले और जुलूस में लाइट कटती है, जो कि बहुत बड़ी एक समस्या है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बावजूद उसके अगर इस तरह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़े, त्योहारों के मौसम में लाइट से जूझना पड़े, जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लोग अपने घरों में रह करके भी परेशान रह रहे हैं, तो लाइट के नहीं रहने से काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों के नर्सिंग होम हैं, उनसे उनको जूझना पड़ता है। साथ ही साथ अगर बता दें तो बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग ऐसे हैं जो बिना लाइट के नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके यहाँ इन्वर्टर की फैसिलिटी नहीं है, तो लगातार कई एक घंटे तक 10 से 12 घंटे तक के ये जो बिजली कटौती की वजह से लोगों को झेलना पड़ रहा है वो काफ़ी दुखदायी है। आखिर बिजली डिपार्टमेंट कब तक इस पर अंकुश लगा पाएगी कि त्यौहार आने के बाद भी लोगों को लाइट प्रॉपर वे में मिले। हमारे साथ शहर के एसडीओ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर आज 16 तारीख को और 17 तारीख को मुहर्रम के जुलूस को लेकर के जो लाइट कटनी है उसका क्या शेड्यूल है। इसमें हम लोग को सिविल एसडीओ सर के यहाँ से निर्देश मिला है 16 तारीख को रात में 9 बजे से लेके सुबह में समाप्ति तक लाइन बंद रहेगा जी, और दिनांक 17 को 12 बजे दिन से लेके और जुलूस की समाप्ति तक लाइन बंद रहेगा। जी सर, जो समाप्ति का समय दिया गया है उसका कुछ टेंटेटिव टाइमिंग है क्या? वो समय नहीं है। अच्छा, तो अप्रॉक्स क्या मान के चला जाए कि 16 को और 17 को कब कब लाइट आ सकती है? नहीं, ये अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ मतलब क्या हम लोग को वहाँ से निर्देश प्राप्त होगा जी, तो उस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो मतलब अभी जो चिट्ठी में है वो यही है कि 16 को रात 9 बजे से लेकर के और जुलूस के समाप्ति तक जी, और 17 तारीख को दिन में 12 बजे से जुलूस की समाप्ति तक जी। उसके बाद जैसे ही कोई निर्देश आएगा तभी जाकर के वो स्टार्ट होगा फिर पुनः लाइट। जी जी जी, बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। सर, लाइट शहर में कटती है त्यौहार के मौसम को लेकर के, तो कितनी परेशानी होती है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और हम लोग 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन कोई भी प्रोसेसन ठीक है, जो त्यौहार है जो जिस धर्म का भी हो वो मनाना चाहिए, जुलूस है जो प्रोसेसन है निकलना चाहिए, लेकिन लाइट के लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग चूँकि क्लिनिक डॉक्टर हैं, क्लिनिक में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को तो किसी दिन 3-4 घंटा के लिए क्लिनिक भी बंद करना पड़ता है, इसलिए कि इन्वर्टर कितना चलेगा। आज 7-8 पंखा है, लाइट भी 10-10, 14-14 घंटा लगातार कटती है। जैसे कल आज लाइट कटेगी, रात का अखाड़ा है 9 बजे से, तो मेला के समाप्ति तक लाइट नहीं आएगी। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से हम लोग का ये प्रोफेशन है कि इसमें लाइट की बहुत ज़रूरत है। मान लीजिए कि बहुत सारी मशीन है, बहुत सारा इक्विपमेंट्स है जो कि लाइट से ही चलता है। और दूसरी बात कि अब गवर्नमेंट को या बिजली विभाग को कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कवर टायर वायर उनको, या ऊंचा पोल, जैसे कि बड़े बड़े शहर में लाइट नहीं कटती, वहाँ किसी को पता भी नहीं चलता है। हम लोग घर में रहते हैं, लेकिन घर में क्या करें, ना बिजली है, ना टीवी देख सकते हैं, ना मोबाइल चार्ज है, ना बैटरी चार्ज है, ना फैन चलेगा। हम लोग एकदम परेशान होकर रह जाते हैं। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगा बिजली विभाग से कि वो वायर को कवर करे, और या पोल ऊंचा जो इतना नीचे झूलता है जिससे हादसा होने के बहुत सारे इम्कानात हैं और होते भी रहते हैं, उसको दूर करे, तो फिर घर में हम लोग रहने वाले लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। और बच्चे को, बूढ़े बुजुर्ग को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चे क्या करें, इन्वर्टर भी फेल, और वो पंखा और लाइट आने 10-10, 12-12 घंटा लाइट आना नहीं है। जी, मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन, बबुनिया रोड, सीवान। मेरा तो ये कहना है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ये लाइट काटने की जो रिवायत है वो चली आ रही है, और ये कायम दर कायम साल दर साल पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान में हैं कि ग़ुलाम हिंदुस्तान में हैं। जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, उनसे सवाल पूछना लाजिम होता है कि आप लोग
किस चीज़ का विकास कर रहे हो? सड़क बनवा रहे हो? ये कौन सा विकास है? नाला बन रहा है, कमीशन का काम हो रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है। आवाम की सहूलत के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आज़ाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद भी दुर्गा पूजा आएगा तो लाइट कट जाएगी, मुहर्रम आएगा तो लाइट कट जाएगी, छलीसवां आएगा तो लाइट कट जाएगी, महावीर अखाड़ा तो लाइट कट जाएगी। तो मतलब क्या है ना कि पूरा का पूरा जो कल्चर है वो इस बात को स्वीकार कर चुका है कि लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एहसान कर रहे हैं दे करके। मतलब हम लाइट दे रहे हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हम जनता पर एहसान कर रहे हैं। तो ये बेशर्मी की इंतहा है ऐसी सोच वालों के ऊपर भी, और ऐसे तमाम जो मुंतखब सियासतदान हैं जो कि अपने आप को आवाम का रहनुमा होने की बात करते हैं, ऐसे विधायक, ऐसी नगर पालिका, ऐसे मेंबर पार्लियामेंट, इन तमाम लोगों को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि भाई तकरीरों से क्या फ़ायदा। आपके इस 2 दिन में कितने घरों की रूह निकल जाएगी, कितने लोग मर जाएंगे। आपका फेस्टिवल किस काम का? फेस्टिवल जो भी आयोजन है वो तो हमारा कल्चर है, वो तो हमारी रिवायत है, वो तो होना चाहिए। लेकिन हम अपनी कल्चर, रिवायत और फेस्टिवल को अगर प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, बदले हुए हालात में बदलती हुई दुनिया के साथ अपडेट नहीं कर रहे हैं, वही 47 का निज़ाम है कि बांस से तार ऊपर कर दीजिए या लाइट काट दीजिए, चला रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि ये मुकम्मल फेलियर है और इस पर जल्द से जल्द तमाम सियासतदानों को, तमाम अफसरान को और तमाम अवामी नुमाइंदों को बैठ के सोचना पड़ेगा। ये लंबी तकरीरें, झूठी सियासत, ये झूठे वादे, ज़माना सब देख रहा है कि तस्वीर वहीं की वहीं है और सिर्फ़ लफाजी और जमा खर्च, कहते हैं ना ज़बानी जमा खर्च। तो मैं तो यही देख रहा हूँ ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ हो नहीं रहा है। तो मुझे तो बड़ा दुख होता है और मैं दुखी मन से बस यही कहूँगा कि अल्लाह हिदायत दे इन सियासतदानों को भी, इन अफसरान को भी, महकमा बिजली को भी और हमारे जो वज़ीर आला हैं उनको भी। पूरी दुनिया चाँद सितारे पर जा रही है, हम लोग अंधकार में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये करारा तमाचा है तरक्की के नाम पर और त्यौहार के नाम पर। जिस तरह से बिजली काटने का जो खेल पिछले 70 साल से किया जा रहा है, आज तक किसी भी डिपार्टमेंट की इसके लिए मीटिंग क्यों नहीं हुई, टास्क फोर्स क्यों नहीं बनाया गया, ऐसी बिजली सप्लाई को यकीन दहानी क्यों नहीं कराई गई। आप जब जल नल योजना के तहत पूरे जगह अंडरग्राउंड पानी की पाइपें बिछा सकते हैं, जब जियो फाइबर जैसे प्राइवेट कंपनी के लोग अपने तार अंदर अंदर बिछा सकते हैं, एयरटेल फाइबर जब ज़मीन के अंदर जा सकता है, तो भैया इलेक्ट्रिसिटी का ये जो फाइबर है, इलेक्ट्रिसिटी का जो केबल है, ये क्यों नहीं जा सकता है। और ये इसलिए नहीं जा रहा है कि आवाम सोई हुई है। आवाम हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पछड़ा और वो गोरखपुर बना देंगे और ये अमेरिका बना देंगे और ये फलाना कर देंगे, यही लफाजी में आवाम ताली बजा रही है। नेताजी खुश हो जा रहे हैं, अफसर को भी लग रहा है कि हम लाइट दे के एहसान कर रहे हैं। अफसर भी अब जवाबदेह नहीं है। नौकरशाही तो आप समझिए कि वो अपने को मालिक बनने के लिए बैठे हुए हैं, जैसे कि लगता है कि वो हमारे लोगों के हुक्मरान हैं, अफसर ना होकर के हुक्मरान बन गए हैं। तो कमियां हर जगह हैं। अब देखिए आपके ज़रिए अगर किसी भी ज़िम्मेदार के हिस्स में, उसके ज़मीर में ये बात अगर लग जाए, आइंदा साल से पहले अगर कोई हिकमत अमली हुकूमत की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से या मुंतखब रहनुमाओं की तरफ से कुछ हो जाए, कम से कम ये लोग इतना भी मानने के लिए तैयार हो जाएं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो भी हम समझेंगे कि आप ये जो बेदारी का ये सिलसिला। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं कि इस इतने हसास मुद्दे पर आप जैसे लोग कम से कम पूछ रहे हैं।
वरना ये तो मान लिया जाता है कि हाँ भैया बिजली तो अब कट जाएगी, अपना जनरेटर चला लेना है, अब फिर 2 दिन के बाद पूछना है कि आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं आपको सलाम करता हूँ कि आवाम के इस हसास मुद्दे पर आप बेदार हैं और बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, और यकीनन जमहूरियत में आवाम की बेदारी ही तहरीक की बुनियाद होती है। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। आपके शहर सीवान की बेटी डॉक्टर अर्शी MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट के द्वारा उचित मूल्यों पर नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग से संबंधित सभी प्रकार के इलाज किए जाते हैं। बेहतर इलाज के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है मौर्या हॉस्पिटल सिटी कार्ड के बगल में, गौशाला रोड, सीवान। संपर्क नंबर 99 318 82 025 90 041 48 363। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सीवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सीवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।